मृत्युदंड पाए कैदी छोटा फायर एक एक्सपायर्ड दूध की डिब्बी से प्लास्टिक की पतली परत निकालकर दरवाजे के ताले पर चिपकाता है और जब प्रहरी खाना देने आता है तो वह बेहोशी का नाटक करता है, जिससे प्रहरी तुरंत कोठरी खोलकर उसकी हालत देखने लगता है और उसी वक्त छोटा फायर चुपचाप बाहर की 3 बड़ी चाबियां उठा लेता है। फिर प्रहरी के जाते ही फिल्म हटाकर ताले का पैटर्न पूरी तरह उतार लेता है, क्योंकि उसका मकसद जेल से भागना था। लेकिन जल्द ही प्रहरी को शक हो जाता है और वह सभी कैदियों को बुलाकर तलाशी शुरू कर देता है, जबकि चाबी छोटा फायर के हाथ में होती है। वह सबकी तलाशी लेता है पर कुछ नहीं मिलता और जब छोटा फायर उसे अपनी जेब टटोलने को कहता है तो चाबी वहीं मिल जाती है, क्योंकि छोटा फायर उसे पहले ही वापस डाल चुका था। असल में वह चाबी से भागना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी नकल बनाना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए जेल से बाहर निकलना था। छोटा फायर पहले एक सफल व्यवसायी था, पर भाई और पत्नी की साजिश में उसे फंसाकर ड्रग्स तस्कर के झूठे केस में जेल भेज दिया गया था। पत्नी ने पैसे न होने का बहाना बनाकर उससे लॉकर का पासवर्ड निकलवाया और भाई के आने पर छोटा फायर को समझ आया कि यह दोनों की चाल थी। भाई ने बताया कि उसकी बेटी महामारी से मरने के लिए गांव भेज दी गई है और गुस्से में छोटा फायर ने आपा खोया, जिससे प्रहरियों ने उसकी बहुत पिटाई की। जेल में लौटकर उसने कसम खाई कि वह हर हाल में भागेगा, पर साथ ही कैदी ने चेताया कि इस जेल की 3 परत अंदर और 3 परत बाहर सुरक्षा है और पहले जो भागने की कोशिश करता था वह अमानवीय यातना का शिकार हुआ था। लेकिन छोटा फायर ने दूध का डिब्बा देकर वह योजना बनाई जो शुरुआत में दिखी थी और उसकी चाल देकर साथी ने भी उसके साथ भागने का फैसला कर लिया। छोटा फायर जानता था कि जमीन से भागना असंभव है और केवल भूमिगत पाइपलाइन ही रास्ता दे सकती है। जेल आने पर उसने आसपास की पाइपलाइन देख ली थी और निर्माण से पहले की नक्शे की कॉपी उसकी मेज पर रखी थी। उसे चाबी की नकल के लिए लकड़ी चाहिए थी, जो गार्ड रूम की मेज पर मौजूद एक बेकार लकड़ी के डिब्बे में थी। साथी ने खांसकर इशारा किया और दूसरे कैदी ने हलचल पैदा कर दी, जबकि छोटा फायर ने डिब्बा उठा लिया। दोनों ने रसोई में पहुंचकर छोटा फायर को भोजन बनाने वाली महिला से बातों में लगाए रखा और साथी ने चुपके से एक छोटी चाकू उठा ली। फिर कोठरी लौटकर छोटा फायर ने लकड़ी पर चाबी की नक्काशी शुरू की और अगले दिन साथी ने काम के दौरान स्क्रू हासिल कर लिया, जिससे वह नक्काशी को अंतिम रूप दे सके। पर यह गतिविधि एक अन्य कैदी ने देख ली और तलाशी के समय वह चिल्लाकर बोला कि ये दोनों फैक्ट्री से सामान चुरा रहे थे और जेल से भागने वाले हैं। उसने दावा किया कि काम के दौरान ये दोनों बार बार इधर उधर देख रहे थे। अधिकारी ने दोनों को खड़ा किया और दोबारा तलाशी का आदेश दिया। साथ ही बोला कि दोबारा तलाशी में क्या दिक्कत है और छोटा फायर ने भी कहा तलाशी ले लो। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उस कैदी ने पानी के कप में सामान होने का शक जताया, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अधिकारी ने सब खत्म मान लिया और दोनों को छोड़ दिया। छोटा फायर बोला कि अगली बार कुछ निकाल पाना असंभव है और जिस कैदी ने बताया उसके पास कोई सबूत नहीं था। साथ ही बोला कि उसने उस दाग वाले कैदी को पहले ही देखते ही कुछ तैयारी कर ली थी और अब दोनों ने प्रहरी की ड्यूटी शिफ्ट का हिसाब भी निकाल लिया कि तीनों शिफ्ट 8-8 घंटे की हैं और दूसरी तीसरी शिफ्ट के बीच 10 मिनट का खाली समय मिलता है। लेकिन तभी पहली शिफ्ट के प्रहरी वापस आ गए और छोटा फायर ने कहा कि वे पकड़े नहीं गए और आगे की योजना अब और भी खतरनाक होने वाली है।